सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2015 का जो पेपर कराया गया था उसमें जो हिंदी का भाग था दोस्तों वो प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ संपूर्ण व्याख्या सहित। तो आइए देख लेते हैं प्रश्नों को और उनके सटीक उत्तर व्याख्या सहित। चलिए यहाँ पर देखते हैं पहले प्रश्न को। अगर पहले प्रश्न की बात करें, पूछा गया वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। बात करें इसके उत्तर की तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि वह अगले साल को आएगा, कर्म कारक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर समय का मतलब कि काल का बोध हो तो काल स्वयं अधिकरण कारक का बोध कराता है, ये आपको नोट करना होगा। तो यहाँ पर ये जो साल है इसके चलते यहाँ पर आपका अधिकरण कारक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर दूसरा अगर हम पूछें, उदय शब्द का विलोम बताना है आपको। उदय का अर्थ होता है उगना, जैसे सूरज का उदय होता है, और इसका विलोम की बात करें तो अस्त मतलब डूबना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है। तो यहाँ पर अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, यही आपका राइट आंसर है। बाकी मैंने एक पेड़ काट लिया, ये तो आपका भूतकाल है। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, ये आपका भूतकाल है। मैं आपका आभारी हूँ, ये आपका वर्तमान काल है। लेकिन पूछ रहा है भविष्य काल, तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। अब समय ए इज राइट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 से लेकर 5 तक यहाँ पर लोकोक्ति मुहावरों का आपको सही अर्थ चुनना है। तो बात करें अगर चौथे प्रश्न की, ऊँट के मुँह में जीरा, इसका सही अर्थ बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। मतलब जो ज़्यादा भोजन करता हो अगर उसे थोड़ा भोजन दिया जाए तो उसके मुंह में वो जीरे के समान होगा, कोई मतलब नहीं होगा, उसका भूख नहीं मिटने वाला उससे। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में अगर बात करें जूते चाटना, तो जूते चाटना मतलब किसी की आप कह सकते हैं किसी को खुश करना है, या आप कह सकते हैं चापलूसी करना, जो भी आप समझिए। लेकिन राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन के ढंग से हम देखेंगे तो खुशामद करना मतलब कि उसे खुश करना। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा वह राइट हो जाएगा, डी। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करें, प्रश्न नंबर 6 से लेकर 7 तक रिक्त स्थान को आपको पूर्ति करना है। यहाँ पर देखिए माता जी को आशीर्वाद, कोई मतलब आप आशीर्वाद थोड़ी देने वाले हैं माता जी को। शुभकांक्षा आप नहीं देते। स्नेह, हाँ स्नेह प्यार तो ठीक है, लेकिन अगर हम प्रणाम की बात करें माता जी को प्रणाम, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर अगर 7वां उठाएं तो देखते हैं यहाँ पर, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता। तो अतिथि मतलब जिसका तिथि निश्चित न हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां अगर बात करें, पूछा स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची बताना है आपको। तो स्वच्छ मतलब साफ। तो अगर पर्यायवाची की बात करें तो निर्मल का अर्थ भी साफ होता है या स्वच्छ होता है। तो डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर 9 से लेकर 10 तक, यहाँ पर आपको त्रुटि ढूंढना है। वाक्य में दिए गए हैं कौन से वाक्य में त्रुटि है। तो अगर हम 9वें प्रश्न की बात करें, यहाँ पर लिखा मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, इसमें कौन सा त्रुटि है। मुझे कल या फिर 2 किलो या लीची खरीदने, या फिर कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तर की, तो आपको पता है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, ना कि खरीदने हैं। तो सी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां अगर देखें तो यहाँ पर पूछा गया है, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, या फिर कोई त्रुटि नहीं। मतलब कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य, सेंटेंस इसमें त्रुटि है। अपने अपने किताबें या फिर बस्ते में या फिर डाल लो, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। तो किताब आपका स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर आपको अपने अपने का स्थान पर अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 अगर बात करें, 11 से लेकर 12 तक अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। एक अर्थ शब्द के साथ लिखा गया, दूसरा अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए प्रमत्त लिखा है, प्रमत्त का अर्थ होता है स्वेच्छाचारी। तो इसका एक अर्थ और क्या होगा, तो आपको बता दें प्रमत्त का अर्थ स्वेच्छाचारी है, तो इसका एक अर्थ और होता है उन्मत्त। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए व राइट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 की बात करें,
कनक का अर्थ अगर धतूरा है तो एक कनक का अर्थ क्या होता है आपको पता ही होगा। यमक अलंकार में कनक कनक से 100 गुनी जो 2 बार कनक कनक आया है, यहाँ पर एक का अर्थ धतूरा रखा गया और एक का अर्थ सोना। सिंपल सा प्रश्न था, उत्तर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 की अगर बात करें तो पूछा रीति अनुसार शब्द का विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद और रीति प्लस अनुसार यड़ संधि का उदाहरण है, ये भी आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 14 से लेकर 15 तक यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो अगर हम पहले ऑप्शन को देखो, वह एक महिला विद्वान थी। महिला विद्वान नहीं होती, पुरुष विद्वान का जो प्रयोग होता है शब्द का वह पुरुष के लिए होता है, ना कि महिला के लिए। दूसरा, वह एक विदुषी महिला थी, यही आपका राइट आंसर होगा। विदुषी महिला के लिए विदुषी होता है, वो एक विदुषी महिला थी, वह गलत है। सेंटेंस ही आगे पीछे है, वह एक विद्वान महिला थी, फिर से गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर अगर 15 की बात करें, यहाँ पर दिया गया वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, यह सही है, या फिर वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, यह सही है, या फिर वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, यह सही, या फिर वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो अगर हम बात करें ठीक ठाक सेंटेंस तो BCD तो गलत है, लेकिन अगर ए की बात करें यही आपका राइट आंसर है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर अगर 16 से 17 की बात करें तो यहाँ पर लिखा गया लिखित वाक्यों के लिए। प्रश्न नंबर 16 देखा, किसी की सहायता करने वाला। तो यहाँ पर सहायक आपका राइट आंसर होगा। सहायता करने वाले के सहायक शब्द प्रयोग होगा। और सहृदय मतलब जो हृदयवान हो, साथ चलने वाले के लिए हम सहचर का प्रयोग करते हैं। और सहकार मतलब होता है साथ साथ कार्य करना। तो किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सहायक। चलिए प्रश्न नंबर 17 की बात करें, भला चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो भला चाहने वाले के लिए एक शब्द होगा हितैषी। ऑप्शन नंबर जो आपका सी और राइट है, हितैषी। निस्वार्थ का अर्थ क्या होता है कि बिना स्वार्थ के जो कार्य करे उसे निस्वार्थ कहते हैं। और यहाँ पर पुण्यात्मा का अर्थ होता है पवित्र आत्मा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बत्तियाँ सुनी सकी रूखी। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है, वीर रस है, वियोग श्रृंगार रस, या फिर संत रस, या फिर संयोग श्रृंगार रस। तो वीर रस तो कोई मतलब नहीं, वीरता की तो बात हो ही नहीं रही है। शांत रस कोई मतलब है नहीं। तो अगर आप देखेंगे इसमें श्रृंगार रस तो है, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मिलन नहीं है, मिलन का कोई बोध ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका श्रृंगार रस मतलब वियोग श्रृंगार, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 यहाँ पर आपको पहले मैं बता चुका हूँ। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, विद्वान स्त्री के लिए विदुषी होता है, ये आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 की बात करें, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द तत्व शब्द का आपका चयन करना है। तो आपको बताते हैं प्रांगण, आश्रम और उद्वेग, ये तीनों आपके तत्सम हैं, लेकिन यहाँ पर तद्भव की बात कर रहा है तो तद्भव आपका प्यास है। ऑप्शन नंबर जो आपका है ए वह राइट है। प्यास के अगर तत्सम की बात करेंगे तो आपका पिपासा हो जाएगा, ये भी आप नोट कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 की अगर बात करें, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है, यमक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा, या फिर रूपक। तो काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है और अर्थ यहाँ पर भिन्न भिन्न है। तो आपको पता होगा जहाँ पर एक ही शब्द 2 बार है लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। एक घटा का अर्थ होता है बादल और एक घटा का अर्थ है घटना या कम होना। तो आपका यमक अलंकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, चाकुएं या चाकुओं, चाकुओं या फिर चाकू। तो चाकू का बहुवचन जो होगा वह चाकू ही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 की बात करें, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि, द्विगु या फिर द्वंद्व। तो बात करें त्रिवेणी, यहाँ पर देखिए संख्यावाची शब्द है, तो आपको पता होगा संख्यावाची शब्द जहाँ पर होते हैं वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो संख्यावाची शब्द है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी इज राइट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 की अगर बात करें, पूछा निम्नलिखित शब्दों में विकल्पों में तत्सम शब्द का आपको चयन करना है। ऑप्शन है तीखा, अटारी, निकृष्ट या फिर गहरा। तो आपको बता दें हम यहाँ पर तत्सम शब्द आपको बताना, तो निकृष्ट ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। तीखा की अगर बात करें तो तीखा का होता है तीक्ष्ण, और अटारी का तत्सम अट्टालिका होगा, और अगर बात करें गहरा का तो गंभीर होगा। लेकिन यहाँ पर तीनों ये तद्भव हैं और निकृष्ट आपका जो है तत्सम। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 और अंतिम, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अत्यधिक व्यवस्था में जीवन में निरस्ता आ जाती है।
अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। ए इज़ राइट। तो हम आशा करते हैं प्रीवियस के पेपर से आप कुछ जरूर सीख लिए होंगे और आने वाले एग्जाम में आप कड़ी मेहनत करेंगे ताकि आपका पेपर जो है वह अच्छे से हो सके। चलिए चैनल से जुड़े रहिए अगले अपडेट तक। जय हिंद।